ગુડ મોર્નિંગ. સોરી હું થોડું લેટ થઈ ગયો. હિન્દીમાં બોલું કે ગુજરાતીમાં? हिंदी. मैं थोड़ा लेट हो गया इसलिए क्षमा मांगता हूँ. काफ़ी ट्रैफिक भी था बारिश की वजह से. तो आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम. आप सब खुश होंगे? खुश है ना? अच्छा बच्चे ये बताओ, इनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो हर रोज अपने माता पिता के पांव छूते हैं? अरे वाह, थैंक यू. सच्ची हाथ ऊंचा करना है, गलत नहीं. तो रख दो बस. जो लोग अपने माता पिता के पांव छूते सुबह में, उनको धन्यवाद. और जो नहीं करते वो कल से शुरू करेंगे ना. क्योंकि इस पृथ्वी पर, ये धरती पर हमें जो ये मनुष्य का अवतार मिला है, तो सबसे पहले भगवान हमारे माँ बाप है. तो उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके पांव छूने चाहिए. दूसरे ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्कूल के नजदीक रहते हो, 1, 2, 2.5 किलोमीटर में, और वो लोग स्कूल पर पैदल आते हैं. और ऐसे कितने बच्चे जो ट्यूशन पैदल जाते हो, घर के नजदीक हो. गुड. ये बातें मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हमें हर एक काम अगर हम अपनी मर्जी से करेंगे तो उसमें कुछ प्राप्त होगा, और अगर हम ऐशो आराम से करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा. फैसिलिटीज यूज करेंगे आप लोग. मैं जानता हूं जो हमारे ये सचिन एरिया की स्कूल है, सचिन गजेरा विद्या भवन, और आपके मम्मी पापा, आपके पापा, आपकी मम्मी, आप जिन फैमिली से बिलोंग करते हो, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, छोटा मोटा कारोबार करने के लिए आए हैं. तो ये आपकी कर्म भूमि है. और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिली से आप लोग हो. आपको इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती होगी, फिर भी जितनी मिलती है, ईश्वर का, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए, उसको थैंक्स बोलिए. मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप अच्छी स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो. आपके मम्मी पापा आपको अच्छी एजुकेशन दिला रहे हैं. काफी ऐसे बच्चे हैं इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, कि उनको एक अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, अच्छी स्कूल में उसकी एजुकेशन नहीं होती, और उसको फैसिलिटी नहीं मिलती. तो आपको तो ईश्वर का और अपने माँ बाप का थैंक्स करना चाहिए, और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपको वो शक्ति प्रदान जो की है उसको खोज के आप आगे बढ़ो. मैं जब छोटा था, 11 साढ़े 11 साल की उम्र में सूरत आया था, हाफ पैंट पहन के. हम 6 भाई और एक बहन है. कोई भाई 7 गुजराती से 7 स्टैंडर्ड से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है. मैं 4.5 गुजराती पढ़ा हूँ. 1973 के स्टार्टिंग में सूरत आया था. मैंने कटिंग पॉलिशिंग का काम सीखने के लिए कतार गांव से सैयदपुरा 4 किलोमीटर पैदल चल के जाता था, और शाम को वापस पैदल चल के कतार गांव जाता था. रोजाना मेरा 8 किलोमीटर का वॉक था उस छोटी उम्र में. इसलिए आपको बता रहा हूं मैं. हाथ से कपड़े धोए, हाथ से खाना पकाया, बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा किया है. 3 मंजिला पानी चढ़ाया उस जमाने में, 11.5-12 साल की उम्र में. पानी नहीं आता था तीसरे फ्लोर पे, तो पानी नीचे से ऊपर लेके जाता था. वसंत भाई, धीरू भाई और गिरधर भाई सूरत में आए थे. उन्होंने कटिंग पॉलिशिंग का काम सीख लिया था. मेरे पिताजी ने 10,000 रुपया, 10,000 रुपीज सूद पे लेके, ब्याज पे लेके इन तीनों भाइयों को दिया था 1972 में. और अभी ये 2022 चल रहा है.
हमारी कंपनी को 50 साल हो गए, लक्ष्मी डायमंड को 5 डिकेड्स, 50 साल पूरे किए हमने। फिर मैं आया 73 में और मैंने अपना काम सीखा। 4 महीने मुझे कटिंग पॉलिशिंग काम करते करते सीखते सीखते हुआ और मेरी पहली तनख्वाह थी 152 रुपया, 152 रुपीज पहली तनख्वाह। आज 250 रुपये में एक कप कॉफी मिलती है। 2 रुपया मुझे पॉकेट मनी मिलती थी। आज आपको 10 रुपया 50 रुपया भी देते होंगे तो आप झगड़ा करते होंगे मम्मी पापा से, मुझे ज्यादा चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने लिए नहीं बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बात कि आप अच्छे नसीब वाले हो। ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए, माँ बाप का आशीर्वाद आपको मिला है कि आप अच्छी एजुकेशन ले रहे हो। मैं 4 साल का था तब मेरी माताजी का देहांत हुआ, श्रीमती शांता बहन का। उसके नाम से ट्रस्ट बनाया 1993 में। अगले साल इस ट्रस्ट को 30 साल हो जाएंगे, कंपनी को 50 साल हो जाएंगे। और 10,000 जो 10,000 रुपये दिए थे उससे काम शुरू करते आज यहां तक पहुंचे हैं। ये हमारे परिवार की, हमारी फैमिली की, हमारी कंपनी की जर्नी है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो पास था। उस जमाने में वो कंपटीशन, इंटरनेट, कंप्यूटर, चैनल, यूट्यूब कुछ नहीं था, व्हाट्सएप, मोबाइल। हमारा फोकस था काम करना, पैसे कमाना। यहां इसलिए पहुंचे। आपका अभी फोकस क्या होना चाहिए? अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, अच्छी टेक्नोलॉजी का नॉलेज प्राप्त करो और अच्छी तरह से एजुकेशन प्राप्त करके टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ो। उसके लिए स्कूल है, फैसिलिटीज है। आपके मम्मी पापा के साथ बात करो और जो भी जानकारी चाहिए टीचर्स से बात करो और प्राप्त करो। ये आपका एजुकेशन का जो भी दौर है उसके अंदर आपको एक ही आपका मकसद होना चाहिए। जैसे वो अर्जुन को पानी में मछली की आंख दिखती थी ना, वैसे आपको आपका गोल दिखना चाहिए। आपको जिस फील्ड में जाना हो, जो भी आपको करना हो, बिजनेसमैन बनना है, साइंटिस्ट बनना है, लॉयर बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप आर्ट एंड क्राफ्ट में आगे बढ़ना चाहते हो, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको राइटर बनना है, आपको म्यूजिशियन बनना है, जो भी बनना है, आपका जो पैशन है उसको आप समझिए और उसके लिए आप प्लानिंग बनाइए और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। आपको अवश्य सफलता मिलेगी, उसमें कोई शंका नहीं है। मगर आपको प्लानिंग इसके लिए करनी पड़ेगी। ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हम सबको, पूरी दुनिया को 24 घंटे दिए हैं, रात और दिन। किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं दिए। तो उस 24 घंटे का हमें टाइम टेबल बनाना है। हम 6, 7, 8 घंटे सोते हैं, 2-3 घंटा हमारा रोजाना जो नहाना धोना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में जाता है, स्कूल आओ जाओ। 5-6 घंटे आप स्कूल में पढ़ते हो। बाकी का टाइम जो है स्पोर्ट्स खेलो, गेम खेलो और आप नॉलेज प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जो टाइम बचता है उसमें हम किस हिसाब से नॉलेज प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, हम अपने विचार को अंदर से निकाले, खोजे, मनोमंथन करें, चिंतन करें। चिंता नहीं करने की, चिंतन करने का कि हम ये मुझे बनना है तो मैं कैसे बन पाऊंगी, कैसे बन पाऊंगा, मैं क्या करूं, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, किससे मिलूं, कहां से मैं नॉलेज प्राप्त करूं, कहां से मैं उसकी रियल जो करना है उसको समझने की क्षमता वाले इंसान को या टीचर्स को या अपने मम्मी पापा को या अपने बुक्स के अंदर से पढ़ के मैं उसको सीखूं, तब जाके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो 24 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, अपने आप को डिसिप्लिन में लाओ।
खुद डिसिप्लिन में आ जाओगे ना तो सर बोलते हैं ना डिसिप्लिन में रहो, शिस्त में रहो, हैं? मम्मी पापा बोलते हैं ऐसा मत करो, ये मत करो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत सो, ऐसे मत बैठो, डांटते हैं ना मम्मी पापा, दादा दादी, टीचर स्कूल में बोलते हैं। हमें क्यों लोग डांटते हैं, हमें क्यों समझाते हैं, हम गलत काम करते तो हम पर गुस्सा क्यों करते हैं, किसके लिए? ये सोचो। कोई हमें कुछ समझा रहा है, कोई हमें गुस्सा कर रहा है, कोई हमें बात बता रहा है, हम अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो ही गुस्सा करेंगे। हम एकाग्रता से, ध्यान से नहीं देखते, नहीं सुनते, इसलिए वो बोल रहे हैं, वो हमारे भले के लिए बोल रहे हैं। तो हमें पहले डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, 24 घंटे का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और हमारे शास्त्रों में लिखा है पहला सुख, मालूम है किसी को? पहला सुख जाते नरिया, पहला सुख हम खुद निरोगी रहे, वही है। तो कैसे रह पाएंगे हम निरोगी? हम कैसे सक्षम बनेंगे? हम कैसे शक्तिशाली बन पाएंगे? जंक फूड खाओगे तो होगा, फास्ट फूड खाओगे तो होगा। खाने का भी एक तरीका होता है, उसका भी एक डिसिप्लिन है, उसका भी एक शिस्त और मैनर्स है। तो हम पौष्टिक आहार लेंगे, सात्विक आहार लेंगे और अच्छा आहार खाएंगे, भोजन लेंगे, तभी तो हम निरोगी रह पाएंगे, शक्तिशाली होंगे, हमारा शारीरिक विकास होगा। और जब अच्छा शारीरिक विकास होगा तो हमें कोई बीमारी नहीं आएगी, और बीमारी नहीं आएगी तो हम मीलों दूर जा सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। ऐशो आराम करना जरूरी नहीं है, मगर हम फिट रहना जरूरी है। और फिट कब रह पाएंगे? जब हम सात्विक खुराक लेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, घर का खाना खाएंगे। तब मम्मी ने बनाई है रोटी सब्जी दाल चावल, दादी ने, बुआ ने, चाची ने, बहन ने, जिसने भी बनाया है, एक तो घर का है, उसमें उसका प्यार है और स्वच्छता है और अच्छी चीजों से बनी हुई है, तो वो खाएंगे तो हम शक्तिशाली बनेंगे। होटल के अंदर और लारियों के ऊपर जो खाओगे उसमें ना तो स्वच्छता है, ना क्वालिटी अच्छी, ना प्रेम है, ना सात्विकता है। ये हमारी जो जीभ है ना, उसको सब स्वाद अच्छा लगता है, ये ललूड़ी को, मगर पेट को तकलीफ होती है। कुछ भी हम कचरा डालेंगे, पाचन क्रिया में डिस्टर्ब आएगा, आपको गैस, जड़ा उल्टी, मोटापा, एसिडिटी सब कुछ होगा, सिर दर्द होगा। तो ये हमें कचरा नहीं डालना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तभी तो हम शक्तिशाली निरोगी रह पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये हुई बात अपने आप को निरोगी रखने का, सक्षम रखने का। मैं छोटी उम्र से पैदल चल के जाता आता था, साइकिल फिर ली, फिर 2 व्हील लिया, फिर बाद में 4 व्हील आई। आज मुझे अगले साल 50 साल हो जाएंगे सूरत में, 61 रनिंग है मेरा, 61वां साल चल रहा है। पिछले 20-22 साल से मैंने कभी भी एक भी मेडिसिन अपने मुंह में नहीं डाली, कभी मैं बीमार नहीं होता। वो शक्ति मुझे जो मिली है वो आपको भी मिली है, हर एक इंसान को मिली है, मगर हमें सोचना है कि हमें देखना है, हमें कैसे जीना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, कौन से टाइम पे सोना है, कितने बजे उठना है, कितनी हमें फ्लोर एक्सरसाइज, वॉक, योगा जो भी करना है करें, फिट रहे, तंदुरुस्त रहे, तभी तो हम काम कर सकेंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हुआ शिस्त, डिसिप्लिन, 24 घंटे का टाइम मैनेजमेंट और अपने को खुद को सक्षम, निरोगी और शक्तिशाली रहने का एक जरिया है, जो मैं समझता हूं मैंने आपको दिया और आपको समझाया। दूसरी बात है, हम अपना दिमाग बोलते हैं जिसको, ये जो दिमाग है ना, ईश्वर ने इतना बढ़िया बनाया है,
इसके अंदर हम अनबिलीवेबल डेटा फिट कर सकते हैं। हम अपनी मां के कोख के अंदर थे, पेट में, पूरी दुनिया का कोई भी इंसान, स्त्री हो या पुरुष, पूरी दुनिया का जब अपनी मां के पेट के अंदर था तब से अपने मां के कानों के जरिए वो सुन सकता था और डेटा फिट कर सकता है। और फिर उसका जन्म होता है, धीरे धीरे बड़े होते 70, 80, 90 साल तक जी सकते हैं हम, जितना आयुष्य उतना, तब तक हम ये डेटा फिट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर वायरस नहीं आता, डेटा नहीं खुले ऐसा नहीं होता। इंसान ने बनाए 2GB, 8GB, 4GB में वायरस आ सकता है, कंप्यूटर हैक हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये ऊपर वाले का कंप्यूटर है। अभी आपको सोचना है इसके अंदर मुझे कैसा डेटा फिट करना है। जैसे मैंने बोला ना, शरीर के अंदर कौन सा आहार डालना तब हम शक्तिशाली रहेंगे, उसी हिसाब से इस कंप्यूटर हार्ड डिस्क के अंदर हम कैसा डेटा फिट करें कि हम और आगे बढ़े और शक्तिशाली और अच्छे इंसान बन पाए। लिंक्डइन, टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारा कचरा, फनी वीडियो, जॉब्स, ये सारा कचरा अगर भरोगे तो कुछ नहीं होगा। हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, अच्छी बातें सुननी पड़ेगी, अच्छी बातें बोलनी पड़ेगी, अच्छी शिक्षा जो आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो अच्छी तरह से प्राप्त करना होगा। एकाग्रता के साथ आपको ध्येय के साथ, मकसद के साथ आगे बढ़ना होगा। आप लोग अभी यहाँ बैठे हो, मैं भी यहाँ हूं, गुरुजन भी है, फिजिकल हम यहाँ पर है। अगर मेंटली यहाँ पर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? जो मैं बात बोल रहा हूं आपके दिमाग में घुसेगी नहीं। जहां पर भी है क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट का नॉलेज अगर आपको सही तरीके से प्राप्त करना है तो आपको मेंटली इस क्लास के अंदर रहना पड़ेगा, एकाग्रता के साथ वो बात सुननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, तभी आप उसको ये कंप्यूटर के अंदर वो डेटा फिट कर सकते हो। मम्मी पापा के साथ घर में, स्कूल में आप जो पढ़ रहे हो, जो बुक्स पढ़ रहे हो, जो काम कर रहे हो, आप खाना भी खा रहे हो तो एकाग्रता के साथ खाइए। आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो फिजिकल तो हो, मेंटली वहां प्रेजेंट रह के आप खेलिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। तो ये चीज हमें बहुत ही मायने रखती है, आपको ध्यान रखना है। मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं। महाभारत के अंदर जब वासुदेव कृष्ण अपने बहन सुभद्रा से बात करते ना तो माँ के गोद से अभिमन्यु बोलता है, मामा मैं जाग रहा हूं, आप बात कीजिए। वो युद्ध की, कुरुक्षेत्र के युद्ध जो होने वाला था वो पहले से बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा होगा। फिर वासुदेव कृष्ण को पता चलता है कि अभिमन्यु अगर जान जाएगा मेरा भांजा तो ये तो इसका वध नहीं होगा, तो वहां से बात वो करते नहीं है। उसके बाद वो अभिमन्यु का जन्म होता है, वो बड़ा होता है, सालों बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध होता है और अभिमन्यु ने अपनी माँ के गोद से, अपनी माँ के कान से वासुदेव कृष्ण की जो बात सुनी थी वहां तक वो आगे बढ़ पाते, उससे वो आगे नहीं बढ़ते और वहां उसका वध होता है। ये हजारों साल पुरानी बात है, ये मेरी किसी स्कूल की, यूनिवर्सिटी की नहीं है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये प्रूव है। तो आपको डेटा फिट करना है, अच्छी बुक्स पढ़ो। कितने ऐसे बच्चे हैं अपने सिलेबस के अलावा अदर बुक्स पढ़ते हो? बहुत कम है। आपको टाइम नहीं मिलता होगा, ऐसा आप सोचोगे। 20-24 घंटे का टाइम टेबल बनाओगे, आपके पास टाइम ही टाइम होगा। अच्छे ऑथर्स की, अच्छे लेखकों की, अच्छे अगर साइंटिस्ट बनना है तो अच्छे साइंटिस्टों की, बिजनेसमैन बनना है तो अच्छे बिजनेसमैनों की, आपको डॉक्टर, लॉयर, वकील, सीए बनना है तो उसकी, जिस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है
उस क्षेत्र में जो लोग अच्छे काम करके गए हैं, कुछ इस दुनिया को देके गए हैं, कुछ इस राष्ट्र को देके गए हैं, उनकी बुक्स पढ़िए आप। हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल में, आप जानते हैं उसकी बायोग्राफी पढ़ो। वो एक आपकी तरह मेरी तरह एक छोटा सा परिवार, गरीब परिवार का लड़का था। उसने घर घर जाके पेपर अखबार बांटे, उसमें से जो पैसे कमाए उससे उसने फीस भरकर स्कूलिंग की। उनको साइंटिस्ट बनना था, बने, मिसाइल मैन बन गए, राष्ट्रपति बन गए। एक सामान्य बस्ती में रहने वाला बच्चा इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है। आपके अंदर भी वो ताकत, हुनर उस ऊपर वाले ने दी है। आपको खोजने की जरूरत है, आपको अंदर से भूख जगाने की है। अंदर जाके झांको अपने आप को। ईश्वर ने हर एक को अच्छी बुद्धि और ताकत और शक्ति दी है, बस हमें उसको खोजना है, उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लाना है, अपने जीवन में उसको लाना है। आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, मगर आपको उसके लिए मनोमंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, उस दिशा में काम करना पड़ेगा, उस दिशा की नॉलेज प्राप्त करनी होगी, तब जाके कर पाएंगे आप। मेरे पिताजी को नहीं मालूम था कि मेरे बच्चे सूरत जाएंगे और उसको मजदूरी काम करके मैं 10,000 रुपया दूंगा और वो करोड़पति बनेंगे। मेरे फादर को नहीं मालूम था, हमको खुद को भी नहीं मालूम था। हमारा उस टाइम तो क्या था, बस सौराष्ट्र अमरेली में हम पैदा हुए थे, वहां पर सूखी जमीन थी, खेती बाड़ी होती थी, कोई ना तो कुएं में पानी था ना कैनाल का पानी था। एक आकाशी रोजी बारिश में एक फसल होती थी, 6 भाई और 1 बहन, छोटी खेती। गरीब नहीं थे मगर लोअर मिडिल क्लास फैमिली में थे। तो फादर ने सोचा कि कुछ बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए। उसकी सोच से हम सूरत आए। उसने पैसे उधार लेके दिए, वो आते थे सूरत, हमको समझाते थे एकजुट होके काम करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अच्छी खुराक लो, तब आप निरोगी रह पाओगे। आज वो बातें मैं आपको बता रहा हूं। फिर हम पांचों भाइयों ने इकट्ठा एकजुट होके काम किया, सुबह से शाम कमाते गए, पैसे कमाते गए, आगे बढ़ते गए। 72 में फैक्ट्री शुरू की, 82 में वसंत भाई 10 साल के अंदर ही बेल्जियम गए हीरा खरीदने के लिए। 84 में गिरधर में मुझसे बड़े गए, 86 में मैं गया था। 86 से लेके 2020 तक मैं 28 कंट्री घुमा हूँ बिजनेस के सिलसिले और घूमने के लिए। मुझे ना तो लिखना आता है ना पढ़ना आता है इंग्लिश, फिर भी घूम सकता हूँ। विल पावर, आत्मविश्वास, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ? ईश्वर ने मुझे ताकत दी है। आप सोचो, हम कोई भाई पढ़े लिखे नहीं है। अमरेली, सौराष्ट्र, अमरेली से लेकर सरीगाम तक हमारे ट्रस्ट में पिछले 22-23 साल से, ये 24वां साल चल रहा है, 24 साल से स्कूल और कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल हम चला रहे हैं। आज हमारे पास 54,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, नो डिपॉजिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सोचते हैं कि पढ़े लिखे नहीं, स्कूल कॉलेज नहीं चला सकते, तो ये बनता स्कूल नहीं बनता। हमें कुछ ऊपर उठ के सोचना है, अंदर से खोजना है, अपना विल पावर डेवलप करना है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस हमें प्राप्त करना है, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास तो स्कूल है, आपके मम्मी पापा आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राप्त हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, तो आप तो हमसे भी आगे बढ़ सकते हो, हमसे भी ज्यादा ऊपर उठ सकते हो। आपको सोचना है, आपका नजरिया चेंज करिए। आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे विचार, अच्छी बातें सुनना, स्कूल में प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त करना, घर के अंदर मम्मी पापा से टॉक करो, उसको पूछो
आप जब छोटे थे तब आप कैसे पढ़ाई किए, आप यहाँ तक पहुंचे, आपने कितनी स्ट्रगल, कितने हर्डल्स फेस किए, आपको वो बताएंगे, आपके दादा दादी बताएंगे। बुक्स में से आप पढ़ सकते हैं, हर एक लोगों की बायोग्राफी है। रतन टाटा को ले लो, वॉरेन बफेट को ले लो, बिल गेट्स को ले लो, स्वामी विवेकानंद को ले लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोखंडी पुरुष, भारत के अखंड भारत की जिसने सोच दी, ये नींव रखी और आज पूरा भारत है। महात्मा गांधी को ले लो, स्वामी विवेकानंद को ले लो। जो क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट है, जिस को जहां पहुंचना है, उस लेवल का आप अदर बुक से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को जगा सकते हैं। तो ये जो मैंने डेटा वाली बात की है, वो डेटा आपको फिट करना है। आपके पास अभी एक ही मकसद होना चाहिए, आप 7 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक हो, 4-5 साल में आप कॉलेज करके 10 साल के बाद आप संसार में, समाज और सोसाइटी में आ जाओगे, छोटा मोटा कारोबार करोगे, जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, परिवार बनाओगे। फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। महीने के अंत में, इस महंगाई में, ये महामारी में, और आने वाले 10-12 साल के बाद, 15 साल के बाद और कितना महंगाई होगा और कितने हर्डल्स आएंगे आपको नहीं मालूम है। आपको बताऊं, आज से 15-20 साल पहले का भारत और आज का भारत, 20 साल में इतना चेंजेस हुआ। आने वाले 10-15 सालों के बाद और चैलेंजेस आएंगे और नए नए फंडाज होंगे, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ब्रांडेड मार्केटिंग। तो उसको आपको फेस करना है, तो कैसे कर पाओगे? हंसी मजाक से, टिकटॉक और फेसबुक पे टाइम वेस्ट करके, मस्ती करके, छुट्टी है तो 10-10 बजे तक सोते रहोगे तो हो पाएगा? मैंने अपनी लाइफ में 61 साल चल रहा है, मुझे संडे को भी मैं सोया नहीं हूं। दिन की नींद क्या होती है मुझे मालूम नहीं है। मुझे कोई रूम में बंद करके फिर भी मुझे नींद नहीं आती। मैं रात को ही सोता हूं, कभी भी थकान नहीं, कभी भी छुट्टी नहीं, कभी भी कुछ नहीं। काम 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 और अच्छे विचार, अच्छा खुराक लेना और अपने आप को सक्षम रखना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तभी हम कुछ अपने परिवार को, अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को कुछ दे पाएंगे, वरना कुछ नहीं होगा। हम डायमंड कटिंग पॉलिशिंग का कारोबार करते हैं। चाइना, हांगकांग, बैंकॉक, दुबई, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, अमेरिका, बेल्जियम, लंदन, कोरिया और बॉम्बे में हमारा कारोबार है। 6 भाई को 2-2 लड़के हैं, 1-1 लड़की है, 12 लड़के हैं हमारे 6 भाई को। 11 लड़के काम कर रहे हैं। एक ही लास्ट 12वां खिलाड़ी पढ़ रहा है अमेरिका में कॉलेज में, 2 साल में वो भी आ जाएगा। सब बच्चे कारोबार में लग गए, 11 बच्चे। मेरे 3 पोतियां और 2 पोते हैं, दोनों बेटी की शादी हो गई। मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं? आपने किसी ने डिमांड की थी? आपके मम्मी पापा ने डिमांड की थी? नहीं। मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो ज्ञान है, मैं अगर आपसे शेयर करूंगा, बांटूंगा, तो आपको इनमें से कुछ बनने का ख्याल आए, सोच आए और आप उस हिसाब से आगे बढ़ो। आप खुश रहोगे, सुखी होंगे, आपके माँ बाप खुश होंगे, आपका परिवार खुश होगा, इस राष्ट्र को कुछ आप दे पाओगे। मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो ये बातें हैं। तो हमें अपने आप को सक्षम रखने के लिए डिसिप्लिन में लाना है, 24 घंटे का टाइम टेबल बनाना है। हमें निरोगी रहने के लिए अच्छे फ्रूट्स, अच्छे खुराक लेना है। हमें नॉलेज प्राप्त करने के लिए डेटा जो फिट करना है वो अच्छा डेटा फिट करना है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें जनरल नॉलेज चाहिए। ईश्वर ने प्रकृति बनाई है, हम बोलते हैं ना, वाटर सेव अर्थ। कैसे कर पाएंगे? बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरा भारत महान है, मेरा देश महान है, भारत माता की जय हो जाएगा?
बैठे बैठे हो जाएगा? उसके लिए ऊपर वाले ने बोला है, तुमको दिमाग दिया है, बोलने की शक्ति दी है, आप ही को काम करना है, हमें काम करना है, सबको साथ मिलकर काम करना है, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, तभी हम अच्छा कुछ काम करेंगे, तो हमें अच्छा मिलेगा। तो पानी बचाना है, हमें पर्यावरण को बचाना है, हमें प्रदूषण नहीं फैलाना है, हमें गंदगी नहीं करनी है, हमें हर एक छोटे मोटे सबको इज्जत देनी है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। हमारा धर्म, हमारा शास्त्र ये सिखाता है, तब जाके होता है। एक रामायण के अंदर का मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब सीता माता का त्याग होता है, रामचंद्र भगवान उसको त्याग कर देते हैं, एक धोबी ने उसके ऊपर लांछन लगाया था गलत, तो लक्ष्मण जी उसको ऋषि मुनि के आश्रम में छोड़ के आते हैं। वहां पर वो उनकी डिलीवरी होती है और लव कुश का जन्म होता है। उस जमाने में हजारों साल पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, तो गुरुकुल के अंदर, आश्रम के अंदर शिक्षा ज्ञान प्राप्त होता था। तो वहां पर लव कुश को वो शिक्षा प्रदान कर रहे थे, जो गुरु, जो ऋषि मुनि, उनको अक्षर ज्ञान के साथ साथ आत्मविश्वास, विल पावर, शस्त्र विद्या, पर्यावरण, सृष्टि का और पूरे ब्रह्मांड का उसको नॉलेज मिला। तब जाके वो छोटे छोटे लव कुश ने यक्षोमेघ को बांध दिया, उन भतीजों ने चाचा को बांध मार के मूर्छा में ला दिया था, है ना रमन का? हाँ, तो आपको तय करना है कि आपको लव कुश बनना है या लबर मुछिया बनना है। कोई धक्का मारे तो गिर जाओ, 100 मीटर में नहीं दौड़ सकता, 200 मीटर में नहीं दौड़ सकता, इनमें नहीं कर सकता, इनको में नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, वो दिमाग से निकाल दो। काला माथानो मानवी कार्य पे करी शके। हिंदी में अगर बोलो तो काले बाल वाला इंसान जो सोचेगा वो कर पाएगा, मगर हमें सोचना है, तब हम कर पाएंगे। सोचेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये सारी बातें हैं। डायमंड कटिंग पॉलिशिंग का काम कर रहे हैं हम, दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा बॉम्बे में ज्वेलरी डायमंड की बना रहा है, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। मेरा छोटा बेटा सीवीडी डायमंड की फैक्ट्री चला रहा है। मैं राजस्थान में यहाँ से 750 किलोमीटर दूर 10 मेगावाट्स का पावर प्लांट चला रहा हूँ। मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, फिर भी 25 साल का मैंने बीबीए किया है भारत सरकार, दिल्ली, भारत में, और आज 7 साल हो गए। हर 1.5-2 महीने में वहां जाता हूँ। बाय रोड लैंड कंस्ट्रक्शन का कारोबार है और सारे कारोबार है, तो सब कुछ हो सकता है। मल्टीपल बिजनेस भी कर सकते हैं ना। मेरे पास ड्राइवर रखता हूं मैं अभी 1.5-2 साल से। मेरी वाइफ का देहांत हुआ, उसके बाद बच्चों ने जीत करके मुझे ड्राइवर दिया, वरना मैं ड्राइवर नहीं रखता था। ना पीए रखता हूँ, ना सेक्रेटरी है, ना मेरे पास फाइल है, ना लैपटॉप है, ना मैं डायरी रखता हूँ। सब अपने दिमाग में डेटा फिट रखता हूँ। जो भी काम है यहाँ रखता हूँ। आपको उस हिसाब से आगे बढ़ना है, तब जाके आप अपने आप को पावरफुल कर पाओगे, एक अच्छा इंसान बन पाओगे, बन सकोगे, अपने परिवार का, खुद का और राष्ट्र का नाम रोशन कर पाओगे। ठीक है? तो ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें आपको लगेगी सर तो पैसा कमा लिए इसलिए बात कर रहे हैं। ये बात करने के लिए या खड़ा होने के लिए भी तो ताकत चाहिए। कमाओ पहले, फिर आप भी मेरी तरह कहीं जाके बोल पाओगे। मुझे बोलना नहीं आता था, मैं तो 4 गुजराती पढ़ा हूं। जब स्कूल शुरू की 24 साल पहले, तो 4-6 महीने के बाद प्रिंसिपल टीचरों ने बोला आपको मीटिंग लेनी पड़ेगी, स्पीच देनी पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी नहीं बोला था, फिर भी बोला मैं बोलूंगा। घर जाके कंघी लेके खड़ा रहता था शीशे के सामने और बात करता था। वहां से मैंने ये ट्रेनिंग लेके मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं। सब कुछ हो सकता है, बस करने की सोच होनी चाहिए।
वरना कुछ नहीं होगा। बहुत सारी बातें हैं, वापस हम मिलेंगे दिवाली के बाद, ये सारी बातें बताएंगे, फिर पूछूंगा कितने बच्चों को कहाँ तक का नॉलेज हुआ, क्या चेंज लाए, क्या परिवर्तन अपनी लाइफ में आप लाए, कितना समझ पाए। कुछ भी होगा तो बाद में नेक्स्ट टाइम वापस में आऊंगा। आप हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको वो ढेर सारी खुशियां मिले जो मुझे मिली है, काफी लोगों को मिली है, सबको मिल सकती है। ऊपर वाले ने सबको अच्छी नॉलेज दी है, अच्छा बुद्धि दी है, और अच्छा दिमाग भी दिया है, और सब कुछ दिया है। उसने कोई भेदभाव नहीं किया। हमें वो ढूंढना है, वो निकालना है, खोजना है अंदर से। नाभि से निकलना चाहिए, अंदर से भूख आनी चाहिए। खाने की भूख की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान प्राप्त करने की, कुछ काम करने की, कुछ हासिल करने की, आगे बढ़ने की भूख जगानी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। किसी का कोई सवाल है तो सर थोड़ी देर है तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? मोबाइल और गेम से स्क्रैकल अच्छा क्यों यूज करते हैं? नहीं करना चाहिए, वही तो बोला ना। सुख और दुख, दिन और रात, सिक्के के दो पहलू हैं। जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है, खास बच्चे सुनो, जो भी आ रहा है इस दुनिया में लोगों के जरिए, वो अच्छा भी है और उससे भयंकर ज्यादा बुरा भी है। वो हमें तय करना है कि मुझे कितना यूज करना है, और जो यूज करना है वो किस लिए यूज करना है। कुछ नॉलेज प्राप्त करने के लिए गूगल में जाके सर्च करना है, कोई माहिती चाहिए हमें, कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान चाहिए, तभी यूज करो, वरना बंद करके रख दो तो अपने आप हो जाएगा। मैंने बोला ना पहले, 24 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, अपने आप सब कचरा निकल जाएगा। कचरा इकट्ठा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी मुझे ये नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं देखना है, इस तरह से ये बातें सुननी नहीं है, ये बकवास है, मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे वो नहीं करना है, मुझे यही करना है, ये करूंगा तब तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। आपको अपने आप अंदर से वो आएगा, तब जाके आप डिसिप्लिन में आगे बढ़ पाओगे। मैं कुछ भी नहीं चलाता हूं, मुझे नहीं पता, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अपने आप को सक्षम बनाओ, आत्मविश्वास डेवलप करो, विल पावर इकट्ठा करो, सब कुछ हो जाएगा। और कोई जिनको भी क्वेश्चन करना है यहाँ पर आ जाओ। 2 4 5 लोगों को जिनको भी क्वेश्चन करना है यहाँ पर आ जाओ, खड़े हो गए, टाइम वेस्ट नहीं हो गए, आ जाओ। जिनको भी बच्चे जो भी पूछना है फटाफट इधर लाओ माइक। बस एक पुराने पूछो, चलो। गुड मॉर्निंग सर, कृपाली रानी फ्रॉम 12th कॉलेज। तो जैसा आपने बताया कि 20 साल पहले और आज में बहुत चेंज आ गया है, तो सर मैं आपसे पूछा था कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट करके अभी जो हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है उसमें कैसे हम अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, टाइम मैनेज कैसे करते हैं। जैसे कि हमें अभी आज के टाइम पे स्कूल के बाद ट्यूशन के बाद डांस क्लास, अलग अलग क्लासेस है, सर कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ता है, मतलब कहने का मतलब, तो इसमें हम अपने आप को खड़ा कैसे कर सकते हैं? अपने आप को उसमें ऐसे आप खड़ा कर सकते हो कि आपको जो बनना है उसी में आप जाओ, बाकी छोड़ दो। आपको साइंटिस्ट बनना है तो उसी हिसाब में जाओ, फिर डांस एक्टिविटी छोड़ दो। आपको राइटर बनना है तो बस आप बुक्स को खोजो, बाकी सब छोड़ो, क्योंकि हर एक इंसान हर एक जगह पहुंच नहीं पाता है। आपका जो गोल है, आपका जो मकसद है, उसी को टारगेट करो। हाँ, एक आध घंटा आधा घंटा टाइम मिल गया आपने खेल लिया एक्सरसाइज के लिए, वो बात अलग है। मगर नहीं, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे पढ़ाई भी करनी, मुझे होमवर्क करना है, ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, तो सारा काम आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको जो अच्छा लगता है वही करो, और जो अच्छा नहीं लगता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आपका दिमाग उसमें नहीं चलता, उसको छोड़ दो।
ठीक है। हेलो सर, आई एम फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। सर, आपने जो बोला कि बहुत सारे अपने देश में जो बेसहाय बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते। मैंने ऐसा किसी को बोलते हुए सुना है कि जो हम अपनी और हमारे औलाद से ज़्यादा जो बेसहाय बच्चे वो ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। ऐसा सर क्यों बोलते हैं? क्या? ऐसा सर बोलते हैं कि जो बेसहाय बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं और जो अपनी औलाद होती है वो ज़्यादा भरोसेमंद नहीं होती है। गुड क्वेश्चन। इसका कहने का मतलब ये है कि मामी पापा ऐसा बोलते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, माँ बाप नहीं है, वो अच्छे नॉलेज वाले हो जाते हैं और हमारे खुद के बच्चे नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते हैं कि उनको मालूम है, आप लोगों को मालूम है मम्मी है, पापा है, घर है, स्कूल है, सब है, मैं डिमांड करूंगा देंगे मम्मी पापा, तो आप केयरलेस हो जाते हैं। आपका इस क्वेश्चन का उत्तर मैं देता हूँ। हमारा वात्सल्य धाम में कितने लोग बच्चों ने देखा है वात्सल्य धाम? स्पेशल जाओ एक दिन, मम्मी पापा के साथ जाना है या तो स्कूल में से प्लानिंग करो। 17 साल से चल रहा है वात्सल्य धाम। 700 से 750 750 800 बच्चे लड़के लड़कियां वहां है, अनाथ है। रहना खाना पीना सब वहीं पर, ना ट्यूशन है ना मम्मी पापा है, कुछ नहीं। उनको मालूम है बस ये वात्सल्य धाम वसंत दादा चुनी दादा हमारे माता पिता है, तो वो काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, एकाग्रता के साथ करते हैं, तभी वो 10th और 12th में 100% रिजल्ट लाते हैं। क्योंकि उनको मालूम है हमारा कोई नहीं है और आप सबको मालूम है मम्मी पापा है, स्कूल है, पैसा है, फैसिलिटी है, आप केयरलेस हो जाते हैं। तो ये समझ हमें ये नॉलेज प्राप्त करना है तो इसका हम कैसे सदुपयोग करें। फैसिलिटी है तो कितनी यूज करें और जहां तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, कष्ट नहीं उठाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक हमें वो प्राप्त नहीं होगा। संघर्ष करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको सफलता मिल पाएगी। Sir, my name is Sangeetika and I'm from 9th standard. मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो स्पेशली मेरे साथ होता है कि मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाती हूँ, मेरा माइंड इधर उधर होता रहता है। उसके लिए मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे, सुबह उठ के सोचोगे और गलत जो विचार आते हैं उसको बंद करोगे और मेडिटेशन में जाओगे, प्रे करो, अपने आप आपको वो सारी चीजें निकलती जाएगी, एकाग्रता आने शुरू हो जाएगी। Good morning, sir. Good morning. I am from 7th A. My name is Rajat Manu. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको जैसे एक भैया ने भी बताया था उनका शेड्यूल के बारे में प्रॉब्लम था। सर, मैं ऐसा पूछती, मेरा पहले ट्यूशन भी होता है, डांस क्लास भी होता है, फिर स्कूल भी है मेरा, तो इसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी करती हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन बट ये है कि हम लोग हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी कुछ विशेष होती है कि हमारा बच्चा ये करे वो करे, बट हमारी विशेष कुछ अलग ही होती है। सो फिर अपने मम्मी पापा जो होते हैं वो भी अपने सोचते हैं कि मेरा बच्चा डांस में जाए, तो वो भी डांस क्लास में भेजते हैं, और ना हमारे सोचते हैं कि हम सिंगिंग में जाए, फिर वो भी सोचते हैं। तो फिर दोनों का मतलब जो हम लोग होते हैं इसमें हम लोग बीच में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। देखो, आपकी विश जो है वो आपको अच्छी तरह से मम्मी पापा को समझानी है कि मम्मी पापा मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे यही करना है, आप बोल रहे हो ये करो। कभी कभी ऐसा होता है मम्मी पापा जो कह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं दोनों से अलग होगा। ऊपर वाले ने आपको कौन सी ताकत, आपको कौन सी एनर्जी शक्ति दी है वो आपको नहीं मालूम। जैसे जैसे बड़े होंगे तब आपके पास वो आएगी सामने, मगर उसको खोजना पड़ेगा। और खोजोगे कैसे? मेडिटेशन, ध्यान, एकाग्रता, अच्छी सोच, अच्छा खुराक, अच्छा विचार, अच्छी नॉलेज प्राप्त करोगे तो अपने आप आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। मैं सभी बच्चों के माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ कि अपने विचार अपने बच्चों के ऊपर मत थोपो, उसको जो बनना है उसमें उसको सपोर्ट करो, उसको समझो, उनको नॉलेज दो। आप स्कूल में आके मिलो, स्कूल हम तैयार है प्लेटफॉर्म देने के लिए, तभी जाके आपका बच्चे के अंदर जो भी हुनर है वो बाहर आएगा और एक अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा।
गुड मॉर्निंग सर, कौशल मिश्रा फ्रॉम 12th कॉमर्स। सर जैसा कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि उनके पास टाइम नहीं है, बट सर मेरे पास टाइम है, बट मैं प्रोक्रास्टिनेशन ज़्यादा करता हूँ। मतलब अगर मैं बुक लेके पढ़ने बैठता हूँ तो मैं आधे घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद बोलता हूँ कि नहीं अभी आज नहीं कल करेंगे, और फिर ऐसे ही करते करते सर एकदम डेडलाइन आ जाता है और फिर उसके बाद हम लोग फंस जाते हैं। जैसे कि अगर कोई टीचर्स बोलते हैं हमें नोटबुक कंप्लीट करनी या फिर हमको पढ़ना रहता है, हम लोग सोचते हैं नहीं अभी एग्जाम में बहुत टाइम है बहुत टाइम, ऐसे सोचते सोचते नहीं पढ़ पाते और फिर एग्जाम आ जाता है और फिर उसमें हम लोग सब फंस जाते हैं। अभी मैंने बोला ना जैसे कि आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, एकाग्रता के लिए आपको जो भी अच्छा लगे योगा करो, और एक अच्छी सोच के साथ अपने दिमाग को संकेत दो सोते टाइम, ईश्वर आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा गया और थैंक यू, मुझे कल अच्छी तरह से नींद आए और कल अच्छी तरह से मैं सुबह जल्दी उठूं और मैं आगे बढ़ूं, इतनी शक्ति मुझे देना। सुबह उठो तो ईश्वर से पहले प्रार्थना करो, थैंक यू गॉड आपने मुझे जगाया। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग रात को सोते सुबह उठते ही नहीं, रात में नींद में हार्ट अटैक आ जाता है, चल बसते हैं। तो ईश्वर का थैंक यू करने का, उसके बाद नहा धो के भगवान को जिसको मानते हैं उसको भी प्रे करो, माँ बाप का आशीर्वाद लो, उसके पाँव छुओ, और जो आपको स्ट्रेस और टेंशन देता है उस चीज से आप अलग हो जाओ। मैंने बोला ना कि अभिमन्यु अपनी माँ के मुख से अपनी माँ के कान द्वारा सुन के डेटा सेव किया था, आप भी कर सकते हो, कोई नई बात नहीं है, बस उस दिशा में आपको सोचने का है। जैसे पानी में अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, वैसे भी आप कर सकते हो, आपको बस उस एकाग्रता के साथ आगे बढ़ना है, तभी हो पाएगा। कोई चीज नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में। Hello sir, good morning. My name is Karthik from 10th standard Salman. Sir, I want to ask you sir, हम लोग खुद को मोटिवेट कैसे करें सर? एक टाइम होता है जब हम लोग एक चीज दिमाग में ठान लेते हैं कि हम लोग अब ये चीज कर नहीं सकते, तो उस टाइम पे हम लोग खुद को मोटिवेट कैसे करें? मोटिवेट करने के लिए तो मैं आया हूँ आपके पास। बहुत लोग आते हैं, आपके मम्मी पापा आपको मोटिवेट करते होंगे, आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें से आपको मोटिवेशन मिलता होगा। अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे टीवी के प्रोग्राम देखो, नेशनल ज्योग्राफी है और अपना ये डिस्कवरी है वो देखो, अच्छे प्रोग्राम देखो। आप फिल्म देखते रहोगे कुछ नहीं होगा, पिक्चर देखो, मनोरंजन चाहिए लाइफ में, मगर एक लेवल का होना चाहिए। पिक्चर भी एक लेवल की होनी चाहिए, उसके अंदर भी वो 2.5 घंटे की पिक्चर में 10 मिनट का ऐसा सीन, ऐसा वर्ड्स आता है, ऐसा डायलॉग आता है, वो दिमाग में फिट हो जाता है और उससे भी हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी कचरा निकाल दो, भूल जाओ। तो अपने आप, मुझे भी कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था उस जमाने में, ना स्कूल थी, ना लाइब्रेरी थी, ना कुछ नहीं था, 250 चैनल नहीं थी, लैपटॉप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था। बस हमारा मकसद था पैसा कमाना, आगे बढ़ना। लोगों को हम देखते थे कि ये 2 व्हील लेके घूम रहा और मैं पैदल जा रहा हूँ, मेरे पास कब 2 व्हील होगी। जब 2 व्हील में आए तो सोच रहे थे ये 4 व्हील लेके घूम रहा है, मेरे पास कब 4 व्हील आएगी। और 4 व्हील लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, कितना संघर्ष उठाना पड़ेगा। रेडी हो जाओ, अपने आप आगे बढ़ोगे, अपने आप नॉलेज आता ही जाएगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके पास ज्ञान आता ही जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।